Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope everyone will be fine. And today our lecture about air handling unit AHU जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में यानी आप कह सकते हैं कि एचवाक सिस्टम में जिसका मेन रोल होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, सो उस बारे में हम बात करेंगे कि एचयू क्या है, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका फंक्शन क्या है, तो इस बारे में हम बात करेंगे. सो गाइस, बिफोर गो टू लेक्चर्स, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल and don't forget to hit the bell icon, because the bell icon, why I'm telling, so every new video you will get notification, so you will get useful information. So let's go to lecture. बेसिकली एयर हैंडलिंग यूनिट क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है. द डेफिनेशन ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट दैट इज अ फैक्ट्री मेड केस्ड असेंबली कंस्ट्रक्शन फैन एंड फैंस आर अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स परफॉर्म मोर of the functions of the circulating, cleaning, heating, cooling, humidity, dehumidifications or dehumidifying, mixing airs. So the AHU is used the control of the following parameters, okay, of the space. यानी AHU क्या है. एक AHU एक उस हम इस तरह कह सकते हैं कि AHU एक असेंबली है, एक फैन की असेंबली है जो फैक्ट्री ने बना दी है. फैन की असेंबली है और उस फैन की असेंबली में मुख्तलिफ पैरामीटर मुख्तलिफ फंक्शन के लिए जो है हम कौन सी चीज़ों से क्या क्या काम ले सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे. कि एचयू के अंदर एक तो कूलिंग के लिए हमें उसके अंदर कूलिंग कॉइल चाहिए होता है, हीटिंग के लिए हमें उसके अंदर हीटिंग कॉइल या फिर हमारे पास हीटर लगे होंगे. ह्यूमिडिटी भी हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी एचयू से कर सकते हैं. लेकिन एचयू जो हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, बेसिकली फंक्शन ये होता है कि किसी भी जगह जब हम एयर कंडीशनिंग करते हैं, जहाँ पे हमने किसी बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग करनी है तो वहाँ पे हम डक्टिंग यूज़ करते हैं. तो डक्टिंग, अब एक हॉल है बहुत बड़ा है उसमें, ठीक है, डक्टिंग के थ्रू एयर कंडीशनिंग करेंगे. या एक बिल्डिंग है उसमें हमारे पास 50-20 रूम्स हैं, तो उसमें डिफरेंट रूम में हमने एयर कंडीशनिंग करनी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब चिलर से हम चिल वाटर ले के आ जाते हैं एचयू में, तो एचयू में क्या होता है, उसमें फैन होता है. फैन के थ्रू हम क्या करते हैं कि वो उस हवा को हम क्रॉस करा के जो हमारा कूलिंग कॉइल होता है जिसमें चिल वाटर होता है, उससे वो हवा ठंडी होती है और ठंडी होके वो हवा एचयू के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है और वो मुख्तलिफ रूम में या पूरी बिल्डिंग में वो सर्कुलेट करती है. तो एचयू में जो चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं वो क्या है जी, उसमें है टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर मूवमेंट है और एयर क्लीनिंग है. ये बहुत अहम चीज़ है कि एचयू के अंदर जो हम चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं उस बारे में हमने ये देखना है कि हम उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल करेंगे. ठीक है, हमारे एचयू का टेम्परेचर अगर इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जो एक कंफर्टेबल टेम्परेचर है जो हमारा रिक्वायर्ड सेट पॉइंट होगा वो उसका हमें एचयू हमारा डिलीवर करेगा. और उससे हमारे ह्यूमिडिटी जो यानी हवा में नमी है वो भी कंट्रोल करेंगे. और एयर मूवमेंट्स यानी उसका एयर मूवमेंट्स, उसका प्रेशर है, उसका दबाव है, यानी उसका प्रेशर कितना होगा, उसका फ्लो कितना होगा, तो वो बेसान हमारा जो होता है एचयू के अंदर जो हमारा फैन लगा होता है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक होता है. तो ये उसके अंदर फिर जो ज़ाहिर बिल्डिंग है या घर है या कोई भी जगह है एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो हवा चाहिए वो क्लीनिंग होनी चाहिए. उसके लिए एचयू में हम फिल्टर लगाते हैं. तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. तो स्लाइड में मैंने आपको एचयू की पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो एचयू की पिक्चर में हम क्या करते हैं कि इसमें 3 पिक्चर मैंने दिखाई है आपको. तो मेन जो हमारा फंक्शन एचयू में होता है हीटिंग कूलिंग जो भी इसके थ्रू हम कराते हैं, इक्विपमेंट है ये. इसमें फैन के थ्रू हम क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल्स और कंट्रोल डैम्पर्स वगैरह लगे होते हैं और फिल्टर्स लगा लेते हैं जो हम एयर को क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो let's go to one picture. This is the HU. You can see this one in the screen. Okay, the HU, one side we have a damper, also the other side we have damper. One side is supply fan, supply air, other side for return air. So HU में हमारी supply air देखें, ये supply air है, ठीक है, और इसमें return air है. इसमें हमारी ये return air है, इसमें हम fresh air यूज़ कर रहे हैं. तो HU के अंदर बहुत सारे फंक्शन है. जो हम नॉर्मल एचयू होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक सप्लाई होता है, एक रिटर्न होता है, ठीक है. यानी बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग करने के लिए जब हम किसी रूम में उसमें एयर कंडीशनिंग करते हैं वहाँ पे सप्लाई डक्ट की ब्रांच देते हैं और एक उसमें रिटर्न डक्ट की ब्रांच भी देते हैं. यानी उस रूम में हम जितनी हवा वहाँ पे थ्रो कर रहे हैं उतनी वहाँ से हम वो फैन वहाँ से सक कर रहा होता है. तो
उस रूम का टेम्परेचर ऐसे ही मेंटेन होगा जैसे, यानी अगर आप सप्लाई के थ्रू हवा दे रहे हैं तो रिटर्न जो उस रूम की होगी वो दोबारा एचयू में जाएगी, तो वो वही एचयू के थ्रू दोबारा ठंडी होकर मजीद आएगी। तो इस तरह वो रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वही हवा सर्कुलेट करते करते इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ हवा को निकाल देते हैं। यानी इसकी परसेंटेज होती है एचयू के अंदर 10% है, 5% है, 20%, 30%। हम उसमें वो बेस ऑन एचयू के अंदर क्या होता है, हमारे पीपीएम होता है जो हवा के अंदर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो वो उससे हम कितने परसेंट उसका डैम्पर एचयू के अंदर फिर डैम्पर होते हैं, वो डैम्पर के थ्रू हम क्या कर देते हैं, वो 20% हम उसको निकाल देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, और उसकी जगह हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, ठीक है। जो फ्रेश एयर यानी ज़ाहिर है अब एक ही हवा सर्कुलेट करती रहेगी रूम में तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, वो उसमें भी इंसान कंफर्ट नहीं फील कर सकता। तो उसके लिए ये क्या है कि जो रिटर्न जा रही है, रिटर्न से कुछ यानी हम क्या कर देंगे, उसको एग्जॉस्ट करा देंगे, बाहर फेंक देंगे, और कुछ उसी को रिटर्न को दोबारा यूज करेंगे, और उसके साथ फ्रेश एयर हम लेंगे, आउटडोर एयर जिसको कहते हैं वो लेंगे। तो एचयू के अंदर ये देखें, सबसे पहले इसका चैम्बर है। चैम्बर में ये देखें आप, हमारे पास एक सिंपल एचयू की तरफ ये जा रहे हैं। चैम्बर में ये फैन लगा हुआ है, फिर इसके साथ हमारे कूलिंग कॉइल है जहाँ पे हम चिल वाटर देते हैं, चिल वाटर सर्कुलेट करता है, और इसके साथ फिल्टर्स वगैरह होते हैं। फिर दूसरी साइड यहाँ पे डक कनेक्टेड होती है, ये हमारा डक का पोर्शन है, यहाँ पे डक कनेक्टेड होती है। इसी की आप लेफ्ट साइड जाएं, ये जो पिक्चर्स है जो मैंने स्लाइड के साथ ये आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें फैन के साथ ये आपकी ये एरो दिया हुआ है, ये सप्लाई एयर है, ठीक है। सप्लाई एयर से यानी ये यहाँ से गुजर के जाएगी। अब क्या हो रहा है कि ये सप्लाई एयर है, यहाँ पे हमारा जो इसके कनेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इस चैम्बर में फिल्टर लगा दिए हैं, चिल वाटर लगा दिया है, फिर उसमें और फिल्टर लगा के फिर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यानी कुछ फ्रेश एयर ऐड कर रहे हैं, रिटर्न एयर आ रही है, इधर से हमारे पास आउटडोर आ जाएगी। तो ये एचयू का इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगा लेते हैं। टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं, ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल लगाते हैं, उसका सेंसर लगाते हैं। तो वो डिपेंड ऑन एचयू मॉडिफिकेशन होता है, यानी सॉरी मैन्युफैक्चरर की होता है कि मॉडिफिकेशन ही मैन्युफैक्चरर, उसमें ये होता है कि हमें कौन सी पैरामीटर्स को हमने एचयू में हमें चाहिए। हमें सिंपल कूलिंग के लिए चाहिए तो हमें ज़ाहिर है सप्लाई रिटर्न ये चाहिए। अगर हम एचयू के अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फंक्शन हो, ह्यूमिडिफायर का हो या डीह्यूमिडिफायर का हो, तो उसके लिए डिफरेंट होगा, उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। बेसिकली एचयू एक असेंबली है जिसके अंदर फैन होता है, कूलिंग कॉइल होता है जिसमें चिल वाटर होता है, और इसके साथ जो होते हैं फिल्टर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं जो हम एयर को क्लीन करते हैं, और डैम्पर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। डैम्पर इसलिए लगाते हैं कि ज़ाहिर है अभी एचयू में फ्रेश एयर अगर हमने लेके आनी है तो एचयू का फ्रेश एयर कितना आएगा, वो डैम्पर उतनी परसेंट खोलेगा। हमने एग्जॉस्ट कितने परसेंट करनी है, वो एग्जॉस्ट डैम्पर की भी उतनी, यानी वो 20% खोल रहा है तो 20% फ्रेश एयर ऐड होगी, तो ये 40 हो गया, और 60% हम क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न यूज कर रहे हैं। तो डैम्पर इस मकसद के लिए लगा दिए जाते हैं। फिर डैम्पर का और भी इसमें बहुत सारे मकासद होते हैं कि एचयू के अंदर अगर किसी बिल्डिंग में आग फायर हो जाती है तो फायर की सूरत में हम क्या करते हैं, उसके अंदर यानी पैरामीटर उस फायर डैम्पर लगा देते हैं, या आप कह सकते हैं हम फायर स्मोक सेंसर लगा लेते हैं। जो ही हमारी रिटर्न एयर डक्ट से जो ही स्मोक किसी बिल्डिंग में किसी रूम में भी होगा, वो सेंसर सेंस करेगा तो हमारा एचयू फौरन शट डाउन हो जाएगा, हमारा फैन शट डाउन हो जाएगा, तो एयर आगे नहीं जाएगी। तो इससे क्या होगा, डैम्पर जो फायर डैम्पर्स होंगे इसके अंदर या जो भी डैम्पर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो इस क्लोज होने से मजीद जो होगा फायर स्प्रेड नहीं होगी बिल्डिंग में। तो ये होता है एचयू के अंदर, यानी इसमें डिपेंड ऑन जो क्लाइंट होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के मुताबिक एचयू जो होती हैं फैक्ट्रीज वो तैयार करके देती हैं, और उसमें यानी कौन कौन से उन्होंने फंक्शनल चाहिए, उनको कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है तो उसके लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोलर लगाएंगे, उसी एचयू के साथ लगा के देंगे। तो ये इस पे डिपेंड होता है। तो गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो मजीद मैंने क्लियर करने के लिए ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में एचयू बता दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ डक्ट कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं, ये एक साइड से हमारी जो डक्टें हैं फ्रेश एयर ले रहे हैं, दूसरी साइड से हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड ऑन एचयू। ये जो डैम्पर इसके हैं, ये वाले डैम्पर हैं, यहाँ पे सप्लाई एयर है, इसके डोर्स है इनसाइड, जो इसका ये इनसाइड इसके सारा मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे इसका सप्लाई फैन है, ठीक है। ये कूलिंग कॉइल सेक्शन है, कूलिंग कॉइल सेक्शन के साथ ये मुख्तलिफ डैम्पर लगा दिए गए, और फिर इसके साथ क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे डक्ट कनेक्टेड होगी
तो इस डक कनेक्टर से ये रिटर्न एयर होगी और यहाँ पे हमारी सप्लाई एयर जाएगी, डक के साथ कनेक्टेड होगी और इससे हम आगे बिल्डिंग में कूलिंग कराएंगे, यानी वो पूरी बिल्डिंग में स्प्रे करेंगे, सॉरी स्प्रे नहीं, पूरी बिल्डिंग में क्या करेंगे कि फैन के थ्रू जो होती है एयर होती है उसको थ्रो करेंगे, तो वो मुख्तलिफ रूम में मुख्तलिफ एरिया में जाएगी, वहाँ पे वो ठंडक अपनी ठंडक देगी, वहाँ पे कूलिंग होगी और रिटर्न होकर दोबारा वहाँ पे उसी एरिया में रिटर्न डक लगी होगी, वो रिटर्न होकर दोबारा यहाँ एचयू में आएगी। तो ये इस तरह सर्कुलेशन होती है। अब इसमें जो मेन चीज़ और इसमें अहम चीज़ है कि एचयू की ये जो पिक्चर आपको क्लियर नज़र आ रही है, इसमें हम क्या करते हैं, हम चिल वाटर कनेक्शन करते हैं। चिल वाटर कनेक्शन क्या होता है कि इसके कूलिंग कॉइल लेजर है, वहाँ पे चिल वाटर चाहिए। तो चिल वाटर के लिए जब वो चिल वाटर इसके अंदर कॉइल में सर्कुलेट करेगा तो हमारा फैन चलेगा। फैन के चलने से क्या होगा, वो फैन हवा क्रॉस करके जाएगी, वो ठंडी होगी, ठीक है। तो उस चिल वाटर के कनेक्शन के लिए ये मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बना के सामने दिखाई है कि ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा एक आपके लिए एचयू का कॉइल है या एफसीयू किसी का भी कॉइल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक सप्लाई लाइन होगी और एक रिटर्न, यानी कॉइल में ये देखें ये इसमें इंसुलेटेड है, ठीक है, एक सप्लाई है एक रिटर्न है। तो सप्लाई लाइन में हमेशा याद रखें कि इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें हम स्ट्रेनर लगा लेते हैं, फिर हमने मेंटेनेंस करनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें आइसोलेशन वाल लगा लेते हैं, बटरफ्लाई वाल लगा लें या जो भी कर लें, या बैलेंसिंग वाल लगा लें। अगर हमने वाटर बैलेंसिंग करनी है तो उसमें मैनुअल वाटर बैलेंसिंग करनी है तो मैनुअल आप उसमें वाल लगाएंगे, जिससे आप वो रिटर्न लाइन में लगाएंगे, ठीक है। तो आपने वाटर बैलेंसिंग कैसे करनी है, यानी हमारा एचयू का जो फ्लो है वो 20 लीटर पर सेकेंड है, ये ना हो कि एचयू का जो मैक्सिमम फ्लो है वो 30 लीटर, यानी उसके कॉइल उसके पाइप के हिसाब से जाएगा, 25 है जो सेफ्टी फैक्टर रखा हुआ है। तो हमने एचयू में 20 लीटर पर सेकेंड देना है, तो वो 20 लीटर पर सेकेंड हम थ्रू रेगुलेट करेंगे, उसके जो हमारे पास बैलेंसिंग वाल होगा उसके थ्रू करेंगे। तो ये तो मैनुअल होगा। अगर वही एचयू हमारे पास इंडस्ट्री में जाए तो बड़े बड़े एचयू लगे हुए हैं, तो वो एचयू हम क्या करेंगे, हम उसको बीएमएस के थ्रू हम उसकी बैलेंसिंग करेंगे, वाटर बैलेंसिंग करेंगे, उसके साथ फ्लो मीटर लगा लेंगे, हम देखेंगे फ्लो कितना आ रहा है रिटर्न लाइन से, यानी रिटर्न लाइन में फ्लो कितना आएगा, उस रिटर्न लाइन के फ्लो मीटर से जो हमारे पास कंट्रोल वाल होगा सप्लाई लाइन में, फिर हम कंट्रोल वाल लगाएंगे, ठीक है। तो उस कंट्रोल वाल से हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे कि उसमें फ्लो कितना आएगा, उतने परसेंट फ्लो आएगा, उतना परसेंट इसका प्रेशर होगा, वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। तो इसका जो कूलिंग कॉइल का जो सेक्शन है इसमें हम चिल वाटर के कनेक्शन देते हैं, ठीक है। चिल वाटर के कनेक्शन के साथ मैंने आपको बताया कि इसकी जो सप्लाई लाइन है, ये देखें ये इसकी जो सप्लाई लाइन है, इसकी सप्लाई लाइन में स्ट्रेनर होगा और इसमें आइसोलेशन वाल होगी। फिर आप टेम्परेचर टेम्परेचर गेजेस उसका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए सेंसर लगा सकते हैं। अगर आपके पास बीएमएस है तो वहाँ पे सेंसर लगे होंगे, और फिजिकली चेक करने के लिए वहाँ पे टेम्परेचर मीटर या इंडिकेटर लगे होते हैं। प्रेशर इसी तरह प्रेशर भी वहाँ पे मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। फिर इसकी जो रिटर्न लाइन है उसमें हमने ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल लगा दिया है। उसमें क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर किसी बिल्डिंग में उसका टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट पे पहुंच गया है, 20 या 21 है या 23 है, जो हमारा सेट पॉइंट है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर या पे रीच हो गया है, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारा कंट्रोल वाल चिल वाटर को क्या करेगा, वो क्लोज करना शुरू कर देगा। तो चिल वाटर की कंजप्शन कम होगी, हमारी एनर्जी सेव होगी, क्योंकि डिपेंड ऑन रूम टेम्परेचर, डिपेंड ऑन आपका ऑफ कॉइल, जो एचयू का ऑफ कॉइल होता है यानी कॉइल के बाद का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी डिपेंड होता है आप कितना टेम्परेचर रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको मेन बताने का मकसद ये है कि ये डिपेंड ऑन सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑपरेशन होता है कि आपकी बिल्डिंग में एचयू का क्या सीक्वेंस है, वहाँ से आप टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। किसी में टेम्परेचर उसका ऑफ कॉइल रख दिया जाता है, किसी में टेम्परेचर उसका रूम से लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट रूम से वो डायरेक्ट, या ओपन हॉल है, ओपन हॉल से वहाँ का टेम्परेचर लेके डक रिटर्न डक में सेंसर लगा लेते हैं, वहाँ से लेते हैं। तो ये इस चीज़ को डिफरेंट एचयू में उसका अपना एक सीक्वेंस होता है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। मेन जो चीज़ होती है इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो एचयू के चिल वाटर के कनेक्शन है, हमने इसमें सप्लाई में फिल्टर लगाना है। फिल्टर इसलिए कि हमारे पास जो पानी है, जो पानी के अंदर चिल वाटर पानी के अंदर जो कुछ भी होगा, कचरा होगा, कुछ भी होगा, वो क्लीनिंग के लिए कि वो कूलिंग कॉइल को डैमेज ना करे, उसकी सेफ्टी के लिए लगा दिया जाता है। फिर वाल लगा दिया जाता है। अगर कूलिंग कॉइल में या किसी जगह भी कोई
हमारे पास लीकेज आ गई है तो वहाँ पे वायल को क्लोज करके या कोई इक्विपमेंट चेंज करना है तो उसके लिए याद रखें कि उसके लिए आइसोलेशन वाल्स सप्लाई और रिटर्न लाइन दोनों में लगा लेते हैं कि कोई इक्विपमेंट चेंज करना है, हमने टेम्परेचर गेज या प्रेशर गेज या फ्लो मीटर या हमने कंट्रोल वाल चेंज करना है या हमारे पास बैलेंसिंग वाल है, मैनुअल बैलेंसिंग वाल है, वो चेंज करना है, तो उसके लिए हमको उसके जो आइसोलेशन वाल होते हैं वो बटरफ्लाई वाल या कोई भी है, किसी टाइप के भी वो वाल यूज़ किए हैं, वो क्लोज करके हम वो काम कर सकते हैं। ये चीज़ होती है इसकी चिल वाटर कनेक्शन। तो इसके बाद हम जाते हैं चिल वाटर कनेक्शन के साथ ही हम जाते हैं इसकी ड्रेन होती है, ठीक है। ये आपको मैं स्क्रीन में बता रहा हूँ कि इसके जो ज़ाहिर कूलिंग कॉइल का जो सेक्शन है, कूलिंग कॉइल के सेक्शन में इसकी फिर हम क्या कर देते हैं, हम इसकी ड्रेन लगा लेते हैं। उसी कूलिंग कॉइल के सेक्शन में वहाँ पे कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट पानी जो होता है वो हम फिर मुख्तलिफ ड्रेन, फ्लो ड्रेन के थ्रू उसके लेके जाते हैं। लेकिन कंडेंसेट का टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो कंडेंसेट वाटर है इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं और इससे कैसे काम लिया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको एक लेक्चर बना के शेयर करूंगा कि वो एनर्जी कैसे सेव की जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये तो चिल वाटर और इसके कंडेंसेट कनेक्शन हो गए। तो ये स्लाइड में जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है दो नीचे, ठीक है, इसके डक के कनेक्शन है, यानी एक साइड से आप सप्लाई कनेक्ट कर लें, दूसरी साइड से आप क्या करें, रिटर्न कनेक्ट कर लें। यहाँ पर ये अगर एचयू में फंक्शन है आपका फ्रेश एयर का तो वो फ्रेश एयर का होगा, फ्रेश एयर आप आउटडोर एयर लेंगे। अगर यहाँ पे फिर एग्जॉस्ट का होगा यानी उसका लेंगे, डक लेंगे। तो ये डिपेंड ऑन क्या होता है, ये डिपेंड ऑन एचयू मैन्युफैक्चरर होता है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी टाइप का लेता है। जिस तरह ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई एयर है, यहाँ पे ये हमारे पास जो है रिटर्न एयर है, यहाँ पे ठीक है ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, ये हमारे पास फ्रेश हो जाएगी, फ्रेश एयर आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होती हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है, किस टाइप के एचयूज को चाहिए। वो जो डिज़ाइनर होता है वो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट देता है कि हमें ये इस टेम्परेचर पे ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए ये पैरामीटर चाहिए कंट्रोल करने के लिए। फिर वो उसी टाइप का एचयू क्या करते हैं, वो मार्केट से वो या फैक्ट्री से वो परचेज करते हैं। अब इस पिक्चर में आपको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो एक कंप्लीट एचयू है जिसमें हम एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं, जिसमें हम रिटर्न एयर भी लेके आ रहे हैं, उसमें फ्रेश एयर भी लेके आ रहे हैं, तो आउटडोर एयर भी लेके आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है एचयू है। इसके बारे में सबसे पहले ये देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट जो इसकी डक्ट आ रही है यहाँ पे, यहाँ हम इसको फ्रेश एयर लेके आ रहे हैं, ठीक है, आउटडोर एयर जिसको हम कहते हैं या फ्रेश एयर कहते हैं। मैंने आपको बताया था डैम्पर लगे होंगे, यहाँ पे डैम्पर होंगे, यानी अगर हम इसके ऊपर ही देखें ये डक्ट लगी हुई है, ठीक है, ये फैन लगा हुआ है, तो ऊपर ये क्या डक्ट है, ये एग्जॉस्ट एयर है, ये एग्जॉस्ट एयर है, यहाँ पे हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अगर हमारा डैम्पर यहाँ पे आउटडोर का 30% ओपन है तो इट्स मीन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 30% फ्रेश एयर ले रहे हैं और 30% हम रिटर्न एयर से क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिटर्न एयर आ रही है यहाँ से यानी बिल्डिंग से आएगी, ये रिटर्न एयर हमारी यहाँ से आएगी। तो रिटर्न एयर आके चैम्बर से होके हमारे फैन से गुजर के जाएगी। तो यहाँ पे मिक्सिंग डैम्पर भी है, मिक्सिंग डैम्पर भी है, ठीक है। कुछ हवा नीचे चली जाएगी, तो कुछ एनर्जी व्हील है यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके थ्रू मिक्स होके उससे भी टेम्परेचर लेंगे हम, एनर्जी व्हील से भी क्या करेंगे, उसका अपना फंक्शन है। तो ये फ्रेश एयर इधर से आई, यहाँ से फ्रेश एयर इन हो गए, ठीक है, हमारी सीधी यहाँ से क्रॉस होके फिल्टर से फैन में जाएगी। इसी तरह हमारी जो सप्लाई एयर है वो तो फैन के बाद है, जो रिटर्न एयर आ रही है तो ये रिटर्न एयर यहाँ से आएगी, साइड से लगी होगी, ठीक है। यहाँ से कुछ ये क्या होगा, इसके अंदर डैम्पर होगा, ठीक है। जो डैम्पर जो रिटर्न एयर में 30% यानी ये इधर आ जाएगी, हमारी इस कूलिंग सेक्शन में आ जाएगी, और 30% जो हमारे फ्रेश एयर आ रही है ये 30% ऊपर वाले फैन के थ्रू ये यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो एग्जॉस्ट होने से पहले क्या होगी, इसका टेम्परेचर, बिल्डिंग का टेम्परेचर ज़ाहिर है 23 है तो 22 है, और जो भी इसका सेट पॉइंट है वो टेम्परेचर इस बिल्डिंग में, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उस टेम्परेचर को हम डायरेक्ट उसी 22 या 23 की जो हमारे पास एयर है उसको डायरेक्ट हवा में हम नहीं फेंकेंगे, थ्रो नहीं करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम टेम्परेचर लेंगे। तो उसके लिए हम एनर्जी व्हील या हीट व्हील इसको कहते हैं, यहाँ पे लगा दिया गया है कि ये जो हमारी एयर क्रॉस करके इससे गुजर के पास होके जाएगी तो ये इसको अपनी ठंडक
इससे इसको मिल जाएगी। और ये जो फ्रेश एयर हमारी आएगी तो ये एनर्जी व्हील से टकरा के थोड़ी इसका टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री 2 to 3 डिग्री इसका मजीद कम हो जाएगा। अगर आउटडोर एयर का टेम्परेचर हमारे पास 32 है तो ये इसका टेम्परेचर यहाँ पे हम एनर्जी सेव कर रहे हैं तो इससे 2 3 4 डिग्री तक हम टेम्परेचर कम कर लेंगे। तो इसके बाद ये हमारी फ्रेश एयर प्लस यहाँ से रिटर्न एयर, ये आपको दिखाई दे रहा है ये डेम्पर है, ठीक है। ये रिटर्न एयर जो 30% ओपन हुई है, ये यहाँ से डेम्पर, फिर आगे फिल्टर सेक्शन है, फिल्टर सेक्शन से ओके फिर हमारा कूलिंग कॉइल सेक्शन है, ये कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। कूलिंग कॉइल है जो मैंने चिल वाटर के कनेक्शन के बारे में बताया था। तो ये कूलिंग कॉइल से ओके वो हवा, ये फैन असेंबली है, इसमें 4 फैन है, 1 2 3 4 फैन। आजकल जो एचयूज के अंदर फैंस आ रहे हैं 4 है 10 है 12 फैंस हैं, वो VFD के थ्रू कंट्रोल होते हैं, उससे एनर्जी सेव होती है। अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, आपका डक के अंदर स्टैटिक प्रेशर कंट्रोल है तो ये फैन की स्पीड कम हो जाएगी। ये इस पे डिपेंड होते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस ऑपरेशन जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद ये जो हमारा सप्लाई फैन है तो इससे ये हमारी रिटर्न एयर और ये हमारी फ्रेश एयर, ये जब क्रॉस करेंगी कूलिंग कॉइल से इसका टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने से ये फैन के थ्रू फिर दोबारा फिल्टर के थ्रू मजीद इसको क्लीन करके सप्लाई डक के थ्रू हम इसको बिल्डिंग में ले जाएंगे, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डक के थ्रू मुख्तलिफ रूम्स में, हॉल्स में, और उस पे बेस पे टेम्परेचर आगे डक की अपनी एक्सेसरीज हैं वहां पे उसके मुताबिक वहां पे हम क्या करेंगे उसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। और हमारी जो डक्ट है सप्लाई एयर डक्ट है, इसका जो हमारा स्टैटिक प्रेशर होगा उस पे डिपेंड है क्या इसकी फैन की स्पीड यानी कम है या ज्यादा है, उसके मुताबिक होगी। सो आज के लिए गाइस इतना काफी है। सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।